Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Rehan Wasim and I am your chemistry teacher. क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हमारा वाइंड अप हो गया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सब टॉपिक और एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की जो है वो एक्सरसाइज एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। वो पूछ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है बेसिकली वो किससे डील करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड जो है वो किस स्केल के ऊपर उससे डील करती है, इन दी लेबोरेटरी, माइक्रो स्केल, कमर्शियल स्केल या फिर इकोनॉमिक स्केल। स्टूडेंट्स, अगर आप इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रिलेटेड टू जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड से है, लेकिन ना तो ये लेबोरेटरी के अंदर आएगी, ना ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, ना ये माइक्रो स्केल है। ये एक जो है वो कमर्शियल स्केल के ऊपर, एक लार्ज स्केल के ऊपर वर्क करती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। आपको याद होगा हमने कंपाउंड और मिक्सचर वाला टॉपिक जो है उसका डिफरेंस कंप्लीट डिस्कस किया था। उस डिफरेंस के अंदर आपने देखा था कि अगर आप मिक्सचर को सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो आप उसको फिजिकल मीन से सेपरेट आउट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कंपाउंड। कंपाउंड को हम सिंपल फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका मिक्सचर जो है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। ओशन के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है ये बेसिकली टेबल में से आपको जो चैप्टर के स्टार्टिंग में टेबल आता है एलिमेंट से रिलेटेड, उसके अंदर इसकी रेशो जो है वो गिवन है। तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है ऑप्शन के अंदर वो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की बात करें, ओशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा अबंडेंस ऑक्सीजन की ही शो होती है। तो सबसे ज्यादा अबंडेंस जो है वो अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन ही की है। नेक्स्ट आता है, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो थर्ड अबंडेंट गैस है वो कौन सी। इसमें आपके पास यहाँ से नाम दिए हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन। स्टूडेंट्स, थर्ड अबंडेंट गैस अगर आप देखते हैं आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गन जो है ये थर्ड अबंडेंट गैस है। नेक्स्ट है, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू। आप लोगों को मैंने बताया था जब हमने एग्जांपल में इस चीज को डिस्कस किया था, और जब हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मैसेज फॉर्मूला मैसेज पढ़े थे वहां पे हमने AMU को डिस्कस किया था। तो इसकी वैल्यू होती है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। बी ऑप्शन जो है वो इस सब्स्टिट्यूट का करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक। कि आपके पास उसने ऑप्शन दी हुई है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक नहीं है, यानी वो 3 एटम से नहीं बना हुआ। अगर आप H2 की बात करते हैं इसमें जस्ट 2 एटम हैं। O3 ओजोन की बात करें तो सिर्फ इसके अंदर 3 आ जाते हैं, ये ट्राइएटॉमिक है। अगर वाटर की बात करें H2O, इसमें भी 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये भी 3 हो गए। तो अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन जिसमें आपके पास H2 है, इसमें जस्ट 2 एटम्स है, 3 नहीं है, तो ये आपका ट्राइएटॉमिक नहीं है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। अब इस एमसीक्यूज के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि जो मास है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वो क्या होगा। तो आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें इसका जो मास आता है हमारे पास वो 1 है, और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 16। अब यहाँ पे इसको अगर हम फर्दर पुट करते हैं तो 1 साथ सब्सटीट्यूट 2 प्लस 16, तो 1 2 ये हो जाएगा 2 प्लस 16 18 जी करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन हमारी ए ऑप्शन बनती है कि इस एमसीक्यूज की 18 AMU। नेक्स्ट है, द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज। अब यहाँ पे आपने जो है वो मोलर मास फाइंड आउट करना है H2SO4 का। इसी मेथड से हम इसका भी जो है वो मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो उससे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। H2SO4, हाइड्रोजन 1, 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 और यहाँ पे प्लस। तो 2 प्लस 32 प्लस 64। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ओवरऑल 98 ग्राम। 98 ग्राम जो ऑप्शन होगी वो आपकी करेक्ट है, और दैट इज 8 ऑप्शन 98 ग्राम। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। उसने 3 दिए हुए, 32 AMU,
53.12 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 24, 4 ऑप्शन है। 1.92 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 25 और एक है 192.64 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 25। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मैथ्स में कभी भी पावर का यहाँ पे हमने जिक्र नहीं आएगा, तो हम इसको करके भी देख लेते हैं। आसान सा है। उसने आपसे पूछा है ऑक्सीजन का, आपको बताया 16, तो ये 32 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 32 AMUSD करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ is how many number of moles are equivalent to 8 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जो 8 ग्राम्स है स्टूडेंट, वो आपके कितने नंबर ऑफ मोल जो है उसके अंदर आपके मौजूद है। तो इसमें आपने नॉन मैथ जो है उसको आपने डिवाइड कर देना मोलर मैथ के ऊपर, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो हम करके देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। मोल मैथ आपके पास 8 ग्राम, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के मैथ की बात करें वो देख लेते हैं हम। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 12, दरमियान में इनके प्लस 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। तो 8 डिवाइडेड बाय 48 अगर आप करते हैं तो आपके पास 0.18 आएगा इसका आंसर। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। 0.18 is the number of moles present in 8 gram of carbon dioxide. Next MCQ है, which one of the following pair has the same number of ions? अब यहाँ ऑप्शन में है 1 mole of NaCl और 1 mole of MgCl। एक ऑप्शन में है हाफ मोल ऑफ NaCl और हाफ मोल ऑफ MgCl। एक ऑप्शन है हाफ मोल ऑफ NaCl और 1/3 मोल ऑफ MgCl2, और एक में 1/3 मोल ऑफ NaCl है, हाफ मोल ऑफ MgCl2। तो स्टूडेंट्स अगर आप बात करेंगे ना इस 4 ऑप्शन में से, तो सबसे बेटर और सबसे अच्छी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन सी है, कि यानी हाफ मोल अगर आप NaCl लेते हैं तो 1/3 मोल ऑफ MgCl2 में भी उतने ही नंबर ऑफ मोल होंगे जितने हाफ NaCl में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आता है which one of the following pair has the same mass? तो फर्स्ट ऑप्शन हम इनको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, जिसके इक्वल आगे वो ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। तो अगर आप बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड है फर्स्ट ऑप्शन में और नाइट्रोजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है 12 प्लस 16 और इस तरह का तो ये 28 एंड 14 होता है, इसको दूसरा ये नहीं मिलता है। तो ये तो अब तक हमारा करेक्ट है। और भी करके देख लेते हैं बाकी ऑप्शन वो इन पर आते हैं कि नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 आपके पास आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा 12 और 16 × 2, ये इक्विवेलेंट नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 28 है, ऑक्सीजन का करके देख लेते हैं हम 16 और दूसरे का करें 32, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। और लास्ट ऑप्शन में है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 32 कार्बन डाइऑक्साइड 44, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। जस्ट आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मैच इक्वल आया। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो स्टूडेंट्स ये आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।